फाइंड द, एक बार 15 का मैसेज ड्रॉप कर दूं या चलो कोई बात नहीं ड्रॉप कर देंगे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस गिवन है, क्या क्या गिवन है? 3 0 4 5 -1 4 -1 4 -2 -1 -2 -1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, करेक्ट लिखा है, वैल्यू देख लो 3 0 4 5 -1। आप भी इसी तरह एक बार क्रॉस चेक कर लिया करना, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। टेकन इन ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में हमें रखना है, नहीं तो अगर ये आपका ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। एक बार थोड़ा इसका डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी डी। चलिए ये है आपका 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 लिख दिया। अब देखो ध्यान से डिस्टेंस फॉर्मूला, वैसे तो रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें लिखा हुआ है आपको कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। शॉर्ट में मतलब यूज कर सकते हैं, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अरे क्लियर है? हाँ जी, यस। तो डायगोनल क्या क्या है? एक तो डायगोनल AC है, अरे है क्या? AC डायगोनल है? यस बोलो। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकाल लेंगे AC का, डिस्टेंस ऑफ AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बिल्कुल जी, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया। तो ये हो गया आपका AC लिया है, तो पहला A है तो इसीलिए 1 की काउंटिंग इसी को देते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझा रखा है आपको, लेकिन आप ऑर्डर याद रखिए तो ठीक रहेगा। चलो वैल्यू पुट कर लो आप, क्या आएगा बताइए? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो -1 -3 ये आ गया, करेक्ट है। y2 जल्दी बताओ, 4 -0 0। एक बार चेक करो ये वाली वैल्यू सही पुट किया है जल्दी, तो कितना आ जाएगा ये? 16 माइनस का 4 हो जाएगा, -4 की स्क्वायर, तो -4 की स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ, बच्चों को कभी कभी समझ में भी नहीं आती। 4 -0 तो 4 ही रहेगा, 4 तो ये माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 की स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 की स्क्वायर 16 और अंडर रूट। अरे क्लियर है बच्चे? तो ये Yes, कितना हो sir. गया? अंडर रूट 32। अब देखो क्योंकि यहाँ पे D1 डायरेक्ट लगाना ही है तो क्यों इतनी मेहनत करा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म लाने का। अरे क्लियर है क्या? तो अभी इसको छोड़ देता हूँ, या चाहे तो हम इसे कर भी सकते हैं। क्या लिखूं बता दो एक बार आप, अगर इसको स्मॉलेस्ट टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4√2 लिखेंगे, बोलो। यस सर, 4 तो AC का डिस्टेंस आ गया 4√2। अब किसका निकाल लेंगे? नाउ BD का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकाल लो। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका x1 B पहले आया तो उस हिसाब से x1 y1 इसको दे देते हैं, x2 y2 इसको देते हैं। जल्दी बताइए x2 कितना है? x2 माइनस x1 -2 -4 बिल्कुल करेक्ट। y2 है -1 -5 इसकी स्क्वायर बिल्कुल। कितना आएगा ये? माइनस का 6 की होल स्क्वायर, ये भी -6 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 36, ये भी 36, तो आ गया आपका 72। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 6√2 आई थिंक सो, ठीक है, यही आएगा 36 × 2, यही आएगा मेरे ख्याल से, कर लेना ठीक है 6√2। अब जगह है, जगह नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. यहाँ पे यूनिट लगा लिया करना, क्योंकि नहीं तो मार्क्स कटने का डर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो यूनिट लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लेना। अब आ जाइए आप, यहाँ पे लगा देते हैं एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD।
क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। अरे क्लियर है, तो हाफ इंटू डायगनल क्या है 1, एक डायगनल 4√2 है 4√2 into 6 और root 2. दूसरा है 6√2। दोनों डायगनल की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ चाहो तो 24। काट भी सकते हो, आप चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन अभी नहीं काटना तो खिचड़ी नहीं पकानी, तो ऐसा करो, ये जो बिना वो वाले हैं नंबर, कौन से वाले, रूट वाले, 1 है 4 है 6 है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 4 जा 4, 4 6 जा 24, 24 और √2 इंटू √2, इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अभी वो कर लिया। और नीचे में 2 जो है तो सीधा नीचे में सबके 2 कर दूं, क्योंकि सबके नीचे 1 तो है ही है, yes मतलब अगर उस हिसाब से पता है आप लोगों को, ये आता ही है तो टेंशन की कोई बात नहीं। ये नीचे 2 आ गया। अब देखो चाहो तो काट सकते हो आप, कितनी बार में, 12, तो हमारे पास आ गया 12 इंटू √2 इंटू √2, अभी लिख लेते हैं और बाद में एंड में कर देते हैं। अब देखिए √2 इंटू √2 2 होता है, ये सबको पता है। अगर डाउट आए तो यहाँ से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। √2 इंटू √2 क्योंकि सेम यूनिट है तो एक ही में आ जाएगा, दोनों के दोनों आ गया √4, और √4 का आंसर 2 होता है। तो जैसे भी याद रखें, दोनों सेम है तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। तो ये 12 आ गया और 2 आ गया, तो 24। क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा या यूनिट स्क्वायर। अरे क्लियर है, क्लियर है, तो 24 स्क्वायर यूनिट। अरे समझ गए क्या, क्योंकि स्क्वायर में लिखना होता है ना, बोलो, yes sir 24 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया हो गया। क्लियर है क्या, हाँ जी, Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।